जब भी कभी किसी पर्सन की किडनी ख़राब होती है तो डॉक्टर उनको दो ट्रीटमेंट बताते हैं। एक तो है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन माना गया है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। इसलिए अगर कोई पर्सन जंग है और उसके बाकी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। लेकिन मेन क्वेश्चन तब ये आता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कहाँ से आएगा और किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का कॉस्ट कितना है। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपना ट्रांसप्लांट करवा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूँ सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन एक लाइन में इसका आंसर करना कि किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी है या कौन कौन डोनर बन सकता है, बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं भी एक कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और मैंने 2017 में अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और मैंने पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। एक्चुअली कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर जो मैंने फॉलो किया था, कैसे रजिस्टर करवाना है, क्या क्या प्रोसीजर है, कितना कॉस्ट आता है, वो पूरा डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट। आप मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। आज की वीडियो सिर्फ कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं है, पूरे ट्रांसप्लांट के बारे में है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो आज की वीडियो में एक तो मैं कॉस्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो बताने वाली हूँ, दूसरा कौन कौन है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपका डोनर बन सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान है। तो सबसे पहले मैं किडनी ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा होता है वो बताऊंगी और उसके बाद कौन कौन है जो डोनर बन सकता है, अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। एक्चुअली किडनी ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हो, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप कौन सा किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आप कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो या फिर आप लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो या फिर आप एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। तीसरा, आपकी हेल्थ कैसी है, ट्रांसप्लांट से पहले आपकी हेल्थ कैसी है, ट्रांसप्लांट के बाद आपकी हेल्थ कैसी है। चौथा, आप कौन से सिटी में या कौन से स्टेट में रहते हो और आपकी एज क्या है। तो ये सारे फैक्टर जो है इनसे पता चलता है कि किडनी ट्रांसप्लांट पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है और हर पर्सन टू पर्सन ये कॉस्ट जो है डिफ़र करती है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक एस्टीमेट बताऊंगी, नियर अबाउट उतना कॉस्ट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का आता है, उसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसप्लांट से पहले का खर्चा। जब भी आप ट्रांसप्लांट का प्लान करते हो, चाहे आप कैडेवर के लिए है चाहे आप लिविंग डोनर का कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके टेस्ट होते हैं। जैसे मैंने कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है तो मैंने जब रजिस्टर करवाया था तो उसके 1 मंथ के अंदर अंदर मेरे फुल बॉडी टेस्ट हुए थे। लेकिन अगर आपके पास अपना डोनर है तो आपके और डोनर के मींस रेसिपिएंट के और डोनर के दोनों के टेस्ट होते हैं। मेरे केस में सिर्फ मेरे ही टेस्ट हुए थे क्योंकि जो डोनर आने वाला होता है उसके टेस्ट ऑलरेडी हॉस्पिटल की तरफ से हो जाते हैं। अगर ये फुल बॉडी टेस्ट जो है वो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते हो तो वहाँ पे आपका खर्चा 80,000 से लेके 1 लाख तक आता है। अगर यही टेस्ट आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हो तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में तो ये टेस्ट फ्री होते हैं और कुछ में 10-15 हज़ार में हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर तो आपकी रिपोर्ट्स जो है अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप सेकंड स्टेप जो है कि किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप डोनर की या रेसिपिएंट की किसी की भी हेल्थ में कुछ भी इशू आते हैं तो पहले उनको सॉल्व किया जाता है, पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा आता है वो अलग से आता है, वो भी आपका उसी किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का खर्चा। तो जैसे मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ, जब मैंने रजिस्टर करवाया था कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए तभी मुझे बता दिया गया था कि आपका 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। तो
तो इस खर्चे में पूरा इंक्लूड होता है जब आप एडमिट होते हो तब से लेकर ऑपरेशन, जब तक आप डिस्चार्ज होकर घर जाते हो तब तक का पूरा खर्चा इंक्लूड करते हैं। उस टाइम पे मेरा जब मैं एडमिट हुई थी, मतलब जब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले एक डायलिसिस की जाती है। उस डायलिसिस का खर्चा आपको भरना पड़ता है। उसके बाद जब आपका ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, उसका खर्चा, फिर जितने भी वहाँ पे टेस्ट होते हैं, जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो, जितने भी डॉक्टर विजिट होते हैं, जितनी भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स करवाई जाती है, या जितने भी मेडिसिन का खर्चा है, वो सारा इसी खर्चे में इंक्लूड होता है। और वो मेरा जब लास्ट में मैं डिस्चार्ज हुई थी तो मेरा 10 लाख का खर्चा बना था। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपका खर्चा 4 से 5 लाख तक का आता है। तो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और स्टेट टू स्टेट। किसी किसी हॉस्पिटल में ये खर्चा ज़्यादा भी होता है, किसी में कम भी होता है। डिपेंड करता है कि वो सिटी में वो हॉस्पिटल कितना पॉपुलर है या कितना फेमस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल के रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आता है लिविंग डोनर। अगर आपके पास डोनर है तो आपका, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो आपका 8 से 9 लाख लगता है। अगर यही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख में ऑपरेशन हो जाता है। थर्ड ट्रांसप्लांट आता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर प्राइवेट में करवाते हैं तो आपका 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। अगर यही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं तो आपका 4 से 5 लाख का खर्चा आता है। तो अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का खर्चा जो 4 से 5 लाख का आता है किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का, वही खर्चा जो है प्राइवेट में आपको 8 से 12 लाख का आएगा। तीसरा आता है आफ्टर ट्रांसप्लांट कॉस्ट। इसमें आती है आपकी मेडिसिन। जो पहले 3 मंथ का खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके बाद आपका खर्चा जो कम होने लगता है, क्योंकि पहले जो है डोज जो हाई दी जाती है उसकी वजह से खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे वही डोज जो है कम होती जाती है और ख़र्चा भी कम होता जाता है। स्टार्टिंग में एक तो डोज हाई होती है, दूसरा आपको पहले फर्स्ट 2 वीक आपको 2-2 दिन के बाद डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, फिर आपको वही 1-1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, फिर 15 दिन के बाद बुलाते हैं और फिर 1-1 महीने के बाद बुलाते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो फॉलोअप के लिए, चाहे आप 2 दिन में जा रहे हो चाहे हफ्ते में जा रहे हो, तो आपको ब्लड टेस्ट करवा के लेके जाने पड़ते हैं। उनका खर्चा, डॉक्टर की फ़ीस का खर्चा और मेडिसिन का खर्चा, पूरे खर्चे मिलाकर अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट को, तो प्राइवेट का ये खर्चा 30 से 35 हज़ार का खर्चा आता है और यही खर्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 से 15 हज़ार का आता है। उसके बाद आती है आपकी हेल्थ कंडीशन। अगर तो ट्रांसप्लांट के बाद आपकी कंडीशन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आपका इतना ही खर्चा आएगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा होता है। जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था तो मेरा हॉस्पिटल में जब मैं डिस्चार्ज हुई थी 10 लाख का खर्चा आया था, लेकिन एक मेरे साथ और अंकल थे जिनकी एज 55 प्लस थी, उनका खर्चा जो है 12 लाख तक का आया था। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एज क्या है, उस सारे फैक्टर्स पे आपका जो है वो कॉस्ट जो है डिपेंड करती है। मुझे पता है कि ये कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, पूरा मिलाने के बाद कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर तो होना पड़ता ही है, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं करवाया, मैंने प्राइवेट में करवाया है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ स्कीम होती है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना चाहते हो तो आपको वहाँ पे जाके पता करना चाहिए कि कौन सी स्कीम चल रही है, जिससे आपको कुछ हेल्प हो जाएगी ट्रांसप्लांट में। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया था और मेरे पास इंश्योरेंस थी। अगर आपके पास भी इंश्योरेंस है तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लो, अगर करवाने वाले हो तो भी देख के करवाना, क्योंकि इंश्योरेंस में कुछ इंश्योरेंस ऐसी होती है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है कवर नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें कवर होती है। तो इसलिए आप पहले इंश्योरेंस करवाने से पहले अपना पूरा पता करवा। ये था पूरा खर्चा किडनी ट्रांसप्लांट का। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे वो पूछ सकते हो, मैं उनका डेफिनेटली आंसर करूँगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन डोनर बन सकता है।
डोनर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्योंकि अगर डोनर नहीं है तो ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले डोनर के लिए फैमिली जो है उसको जो है प्रेफर किया जाता है। आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी है तो वो आपको किडनी डोनेट कर सकता है, बट वो हेल्दी होना चाहिए, उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आते हैं फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे, कोई भी एक दूसरे को किडनी जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसी मौसा और बुआ फूफू, ये सारे लोग भी आपको, नाना नानी, दादा दादी, ये भी आपको किडनी जो है वो अपनी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाहर का कोई भी पर्सन जो है वो आपको किडनी डोनेट नहीं कर सकता, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका कुलीग है, चाहे वो आपकी मेड है, चाहे कोई भी वर्कर है आपके घर पे काम करने वाला। अगर वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आता तो वो आपको किडनी डोनेट नहीं कर सकता, वो लीगल नहीं है और करवाना भी नहीं चाहिए। आपको लीगल तरीके से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। तो फैमिली मेम्बर्स में भी अगर देखा जाए तो कुछ की एज ज़्यादा होती है, वो डोनेट नहीं कर सकते, कुछ के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो डोनेट नहीं कर सकते, और कुछ जो है वो करवाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर वो अपने ऑर्गन डोनेट करेंगे तो उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो डोनर की सेफ्टी पहले देखी जाती है, क्योंकि रिसिपिएंट के पास सेकंड ऑप्शन डायलिसिस होता है। इसलिए डॉक्टर पहले डोनर की अच्छे से सेफ्टी देखते हैं कि उसको कोई आगे के कुछ सालों तक, 10-15 सालों तक कुछ ऐसा इशू तो नहीं होने वाला किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से। इसलिए वो ज़्यादा एज के पर्सन को नहीं लेते और प्रेफर करते हैं कि 50 to 60 तक की एज के अगर हेल्थी पर्सन है तो उनका ही ऑर्गन लिया जाए। तो कैडिवर में ये सारे इश्यूज़ नहीं होते। कैडिवर में सिर्फ उसकी फैमिली जो है वो राज़ी होनी चाहिए उसके ऑर्गन डोनेट करने के लिए, और डॉक्टर की हेल्प से आप जो लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनको उसके ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं। और ये वो पर्सन होता है जो वेंटिलेटर पे होता है और उसके ब्रेन डेड हो चुका होता है, लेकिन उसके बाकी ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो उसके ऑर्गन जो है वो डॉक्टर जो है डोनेट कर देते हैं उसकी फैमिली से पूछकर। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप का पर्सन जो है किडनी डोनेट कर सकता है। लेकिन आज के टाइम पे ABO इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो उससे आप दूसरे ब्लड ग्रुप के पर्सन से भी किडनी जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी ब्लड ग्रुप से जो है वो किडनी जो है वो ले सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को लेकर, डोनर की एलिजिबिलिटी को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।